हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 करा चुके हैं। 1.1 इसलिए नहीं कराए हैं क्योंकि वहाँ से सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है। और हम उन सारे क्वेश्चनों को कराए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आने का ज़्यादा चांसेस है और हर बार आता है। वही क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ और वो करा चुका हूँ कुछ 1.2 से। और यहाँ जो है एक्सरसाइज 1 यानी एक्सरसाइज 1.3 से कुछ है और 1.4 से कुछ है, जो कि हर बार आता है। और ये अच्छा से देख लीजिएगा मेरे दोस्तों, सिर्फ जितना पूछा गया है ना अब तक 2023 तक, वो सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो देखिए क्या है कि सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय, ये अपरिमेय संख्या है, इसको साबित करना। और ये क्वेश्चन कब पूछा था? 2016 और 2020 में पूछा था। तो देखिए हल करते हैं, हल करें। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे? तो अपरिमेय है ना, हमको साबित करना, तो जस्ट उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? माना कि इसको परिमेय मानेंगे, ठीक? अपरिमेय ना, तो माना 3 + √5 यानी इसी को अपरिमेय है, साबित करना है तो हम परिमेय मानेंगे। 3 + √5 एक है ना, एक क्या है? परिमेय है ना, परिमेय संख्या है। ठीक, आपको पता होगा कि परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो 3 + √5, 3 + √5 है ना, तो परिमेय को क्या लिख सकते हैं? p/q। अब देखिए p एंड q एक क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है। और पूर्णांक किसको बोलेंगे अब दोस्तों? 0 के साथ माइनस प्लस दोनों, जैसे -3, -4, -5, 5 + 3 + 6 + 8, ये सारा पूर्णांक वाला है। तथा क्यों जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है, ये याद रख लीजिएगा बस। अब देखिए 3 को उस पार लेके जाइए जो प्लस में माइनस बन जाएगा, तो 5 बराबर p/q, उधर +3 उधर जाएगा तो -3। ठीक, तो √5 बराबर क्यों नीचे लिख दीजिए, ऊपर p लिख दीजिए। 3 को क्यों से इंटू करेंगे तो 3 क्यों हो जाएगा, है ना, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये √5 के एक अपरिमेय है और ये एक परिमेय है। ठीक, तो एक क्या हो जाएगा? √5 क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या है ना, सॉरी अपरिमेय, अपरिमेय। और एक किसके रूप में? परिमेय, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए p और q क्या है? पूर्णांक है ना, तो जितना पूर्णांक है सब परिमेय होगा, याद रख लीजिएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये √5 अपरिमेय और ये परिमेय, ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो क्या ये अपरिमेय और परिमेय बराबर होगा? बिल्कुल बराबर नहीं होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ कर देंगे, इसलिए इसलिए मेरा मानना गलत हुआ। यहाँ अतः कर दिए मेरे दोस्तों, अतः, है ना, यहाँ अतः कर दीजिए, अतः मेरा मानना गलत हुआ। इसलिए अब जब गलत हो गया तो क्या है? ये मानना गलत है तो हम क्या माने थे? परिमेय, तो मतलब गलत हो गया तो क्या? अपरिमेय। इसलिए 3 + √5 एक है ना, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इतना ही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था और कुछ नहीं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो यहाँ शॉर्ट में हम लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि √2 यानी साबित करें, यही सेम चीज लिखा हुआ है, यानी यहाँ जो ये जो चीज लिखा ना, सिद्ध करें, तो ये चीज यहाँ भी लिखा हुआ है ना, कि सिद्ध करें √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या, यानी √2 को अपरिमेय संख्या साबित करना है। और ये क्वेश्चन कब पूछा है? 2011 और 2020 में। इसलिए दोस्तों हम पहले बोले थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए गए हैं और ज़्यादातर आने का चांसेस है, इसलिए अच्छा से आप देख लीजिएगा और रिवाइज में रखिएगा। जिसका मैथ अब तक वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया है तो अभी भी आप समझ सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इतना तो कन्फर्म है, जितना हम वीडियो दे रहे हैं उतना अगर देख लिए ना तो 95+ से आपको रोक नहीं सकता है ना। थोड़ी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों, ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं, जितना वीडियो दे रहे हैं उतना देख लीजिए, बहुत है। तो अब देखिए, है ना, तो √2 को एक अपरिमेय साबित करना है, तो देखिए हम जस्ट अभी बोले कि उल्टा मान लेंगे। हल क्या मानेंगे? अपरिमेय तो परिमेय मान लेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है। तो √2, अब परिमेय को हम क्या लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, फिर यही कंडीशन लिख दीजिए जो यहाँ पहले लिखे थे कि p q
जो एक क्या है, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक, शॉर्ट में लिख दिए, जबकि क्यों एक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग यानी स्क्वायर करने पर, तो √2 का स्क्वायर कर दीजिए, पी वाई क्यू का स्क्वायर कर दीजिए। तो आपको पता है कि स्क्वायर कटेगा, रूट हटेगा, तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, और इधर है ना तोड़ दीजिए, पी पर स्क्वायर हो जाएगा और क्यू पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए, है ना, एक सेकेंड, तो दोस्तों देखिए यहाँ, तो यहाँ क्यू स्क्वायर मतलब डबल है ना, तो एक क्यू को यहाँ लेके आ जाते हैं, यानी 2 क्यू बना देते हैं, और यहाँ क्योंकि नीचे भागा है तो यहाँ गुना हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे एक क्यू बचा। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, तो हम पी बटे क्यू को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक भिन्न के रूप में है और एक पूर्णांक के रूप में है, तो पूर्णांक और भिन्न दोनों अलग अलग है, ठीक। तो इसको हम लिख सकते, जितना पूर्णांक है सब, है ना, तो एक सेकंड, यहाँ पूर्णांक है तो यहाँ आप लिख सकते हैं, सॉरी मोबाइल हिल रहा थोड़ा, तो यहाँ लिख सकते हैं 2q एक 2q एक पूर्णांक, 2q एक पूर्णांक के रूप में है, जबकि पी स्क्वायर बाई क्यू एक भिन्न के रूप में है। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, अतः आप लोग इसके नीचे लिख दीजिएगा, अतः मेरा मानना गलत हुआ, इसलिए √2, क्वेश्चन यही है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, यही प्रूव करना था, बस और कुछ नहीं लिखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, हल देखिए, बस सेम क्वेश्चन है, 5 - √3 को सिद्ध करें कि एक अपरिमेय संख्या है। तो जस्ट हम उल्टा ले लेंगे कि माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन कभी 2015 और 2019 में पूछा था क्वेश्चन, ठीक। तो 5 - √3 क्या लिए, परिमेय, परिमेय को लिख सकते हैं पी वाई क्यू, और यहाँ ब्रैकेट में कर दिए पी क्यू एक क्या है, पूर्णांक है ना, और क्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं है, ठीक। तो अब देखिए √3 है ना, माइनस में है, रहने दीजिए, पी बाई क्यू, अब देखिए इधर +5 में ना, अगर उधर जाने से क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक। तो -3 क्यों है नीचे, रहने दीजिए, p - 5 को क्यों से गुना करेंगे, है ना, तो 5 क्यों हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए क्या कीजिएगा, तो यहाँ दोनों तरफ अगर माइनस है, तो दोस्तों यहाँ देखिए माइनस है ना, तो माइनस को उधर लेके चले जाइए, माइनस को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, √3 बराबर, है ना, तो -5 क्यों ना, तो ये सामने में आ जाएगा, और ये प्लस माइनस उधर p बन जाएगा और नीचे क्यों आ जाएगा। अब देखिए √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, दोनों आपस में बराबर कभी नहीं हो सकता, तो उसी चीज़ को लिखेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, जबकि 5q - p बाई क्यू एक अपरिमेय संख्या है, अतः मेरा मानना गलत हुआ, इसलिए बस थोड़ा लैंग्वेज है और कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या
है, यही प्रूफ करना था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि √3 को साबित करें, यानी सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और देखिए कितना धांसू क्वेश्चन है, 2014, 2017, 2018, यानी ये इस साल पूछा गया था। तो देखिए सेम बनाने का तरीका, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बनाया अभी, क्वेश्चन नंबर 2 यही है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ, क्वेश्चन नंबर 2 यही है, सेम यहाँ देखिए, यहाँ √2 है और यहाँ क्या है, √3 है। बनाने का तरीका सेम रहेगा, तो आप खुद से बना सकते हैं इसको, फिर भी देख लीजिए हल्का, है ना। आप खुद से बना सकते हैं, अगर इसको अच्छा से समझ गए ना तो यहाँ से फिर देखिए हम थोड़ा बता देते हैं। हल में क्या लिखेंगे, अपरिमेय तो परिमेय मानेंगे, है ना, तो उल्टा मानेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो √3 जब परिमेय मानेंगे तो p/q तो लिख सकते हैं, और p/q क्या है, एक पूर्णांक है, कोमा q 0 के बराबर नहीं होता, ये कंडीशन है, ठीक। तो अब क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, तो √3 का स्क्वायर p/q का स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखिए, ये इस रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ 3, और यहाँ क्या बचा, p²/q²। तो स्क्वायर का मतलब होता है डबल, स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों, डबल होता है। यहाँ देख लीजिए, तो एक क्यों को यहाँ लेके आ जाते हैं हम, तो 3 क्यों, है ना, यहाँ डबल क्यों, तो एक यहाँ लेके आ गए, तो क्या बचा p²/q, है ना। तो जैसे यहाँ लिखे थे, यहाँ भी लिखेंगे कि 3 क्यों एक पूर्णांक के रूप में है, जबकि इतना एक भिन्न के रूप में है ना। तो 3 क्यों एक पूर्णांक के, आप लोग पूरा लिख दीजिएगा अगर एग्जाम में, है ना, पूर्णांक के रूप में है, जबकि p²/q एक भिन्न के रूप में है ना। तो यहाँ देख लीजिए, आप नीचे लिख दीजिएगा, अतः मेरा मानना यार गलत हो जाता है, गलत हुआ, है ना, इसलिए रूट, है ना, 3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड, इसी को लिखना था, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट दोस्तों, एक चीज छूट गया था, ये जो क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध करें वाला, तो यह परिमेय है, ये 2016-2020 है ना, और यही क्वेश्चन 2000, है ना, 2000 और भी आगे पूछा था, 2019 में भी शायद ये क्वेश्चन पूछा था, यही बताना था। तो बहरहाल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 5 मैंने सिद्ध करें 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है, या सुन अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन कब पूछा था, 2016 में पूछा था। तो देखिए हल करते हैं, अपरिमेय पूछा तो मानेंगे हम परिमेय। माना 4 - √5 एक परिमेय संख्या है, तो 4 - √5 परिमेय को हम लिख सकते हैं p/q। तो अब देखिए -√5 को रहने देते हैं, p/q, इधर देखिए +4, उधर जाने से -4, यही होगा, है ना। तो माइनस से गुना कर देते हैं, यानी या माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, यहाँ 5 बचा, और ये 4 माइनस में तो प्लस बन जाएगा, और ये प्लस में तो यानी ये माइनस में हो जाएगा, p/q के रूप में, ठीक। अच्छा, यहाँ कंडीशन को थोड़ा लिख दीजिए कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन p और q एक कंडीशन थोड़ा जरूरी लिख दीजिएगा, एक पूर्णांक है ना, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिमेय का यही कंडीशन है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मेन ये है। तो अब देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या और एक क्या है, परिमेय संख्या है ना। आप वैसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा आगे और बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्यों तो लिख सकते हैं 4 को क्यों से 4q - p, है ना। तो देखिए
रूट 5 क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा रूट 5 एक परिमेय संख्या है जबकि 4q माइनस पी बाई क्यू एक, है ना, रूट 5 एक अपरिमेय होगा दोस्तों, अपरिमेय, अपरिमेय, और इतना एक परिमेय, ठीक, एक परिमेय संख्या है, इसलिए, है ना, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, यानी कह सकते हैं कि रूट 5 जो है वो बराबर नहीं है किसका, 4q माइनस पी बटे क्यू का। क्यों, क्योंकि रूट 5 एक अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो इसलिए बराबर नहीं होगा, तो ये कट जाएगा, तो यह कर देंगे, अतः मेरा मानना गलत हुआ, इसलिए 4 माइनस, यहाँ देखिए 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड, है ना, यही था क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, यानी इसमें क्या लिखा कि सिद्ध करें रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, और देखिए कितना हो, 2014, 2015, 2018 रिपीटेड क्वेश्चन को देते हैं दोस्तों, ताकि आपका उस चैप्टर में आप अच्छी तरह से पकड़ बनाएं, है ना, और आप मैथ को स्ट्रॉन्ग करें। ज़्यादा इधर उधर चैप्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि बहुत शॉर्ट मैथ आता है, क्योंकि ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव बन जाता है और अभी शॉर्ट मैथ देता है, इसलिए देखिए ध्यान से कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इतना आप अगर मजबूत कर लें ना, तो आपका 95 प्लस कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा दोस्तों। तो अब देखिए रूट 5 को कैसे साबित करेंगे, तो देखिए हल करते हैं इसका, कि माना सेम चीज़ है, माना रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब रूट 5 को अपरिमेय मानेंगे तो परिमेय की कंडीशन है, माना रूट 5 एक परिमेय से क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता था, ये तो अपरिमेय दिया हुआ है ना, इसको रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, तो उसको मानेंगे क्या, परिमेय मानेंगे ना, है ना, परिमेय, तो माना, है ना, तो रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो रूट 5 बराबर जो है, अब परिमेय है तो परिमेय की पहचान क्या है, पी बाई क्यू के रूप में होगा, और कंडीशन क्या है कि पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, तथा क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है, यही कंडीशन है। देखिए, तो रूट 5, है ना, और इतना, तो अब डायरेक्ट करें दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब वर्ग कीजिए, तो रूट 5 का वर्ग और p बाई क्यू का वर्ग क्या दे देगा दोस्तों, तो देखिए ये स्क्वायर, ये कटा, रूट हटा, है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 5 बचा, ठीक, और यहाँ क्या, p स्क्वायर और यहाँ क्यू स्क्वायर, यही बना। तो अब देखिए इसको यहाँ देख लीजिए, अच्छा रह जाएगा, आपको दिखाई पड़ रहा है, साइड में देख लीजिए, अब एक स्टेप तो बनेगा, आराम से बनेगा, यहाँ देखिए 5, अच्छा यहाँ क्यू स्क्वायर का मतलब क्यों डबल है ना, तो एक क्यों यहाँ आ जाएगा, क्योंकि गुना यहाँ भागा है ना, तो गुना आ जाएगा, अब क्या बचा, पी स्क्वायर और नीचे क्या बचा, सॉरी क्यों बचा, पी स्क्वायर बटे क्यों, तो अब क्या लिख सकते हैं हम, कि एक पूर्णांक में है, यानी 5 क्यों एक पूर्णांक है, जबकि पी स्क्वायर बटे क्यों एक भिन्न के रूप में है ना, सेम इसी चीज़ को यहाँ लिख दीजिएगा, जैसे यहाँ पिछला में जैसे यहाँ लिखे थे, है ना, जैसे यहाँ रूट 3 था और यहाँ क्वेश्चन क्या है, रूट 5 है, तो सेम यहाँ देखिए इसी चीज़ को यहाँ लिख दीजिएगा मेरे दोस्तों लास्ट में, कि 3 क्यों एक पूर्णांक के रूप में है, तो आप यहाँ क्या लिख दीजिएगा कि 5 क्यों एक पूर्णांक के रूप में, यानी 3 क्यों की जगह यहाँ लिख दीजिएगा 5, तो 5 क्यों एक पूर्णांक के रूप में है, जबकि पी स्क्वायर बटे क्यों एक भिन्न के रूप में है, अतः मेरा मानना गलत हुआ, इसलिए रूट 3 की जगह क्या है, 5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ, इतनी सी बात लिख दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 + 2 रूट 5 अपरिमेय संख्या, यानी सिद्ध करें कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्वेश्चन कब पूछा, 2012 2022 को पूछा था, है ना, 2 साल पूछा था। तो देखिए इसका हल क्या होगा, कि हम मानेंगे, माना 3 + 2 रूट 5 एक, है ना, अपरिमेय है तो क्या लेंगे, परिमेय,
परिमेय संख्या, आप लोग पूरा लिख दीजिएगा, परिमेय संख्या है। ठीक, तो 3 + 2√5 परिमेय है, तो परिमेय को लिख सकते हैं p/q के रूप में। ब्रैकेट p और q क्या है, पूर्णांक है ना, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ये कंडीशन लिखना था। तो अब क्या कर सकते हैं, 2√5 है ना, 2√5 बराबर p/q, इधर देखिए +3 उधर जाएगा तो -3, तो 2 + √5 बराबर q लिख दीजिए, है ना, p है, p लिख दीजिए, -3 को q से गुना करें, 3q, यही हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ सॉरी ये 2 है, यहाँ 2√5। अब देखिए 2 किस में, गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग बन जाएगा, तो √5 और यहाँ p-3q है ना, तो ये 2 डायरेक्ट गुना है तो यहाँ नीचे आ जाएगा, 2q बन जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ये क्या है, अपरिमेय और ये क्या है, परिमेय, तो ये डायरेक्ट लिख दीजिए कि √5 क्या है, डायरेक्ट कर दीजिए, कैसे, ऐसे भी कर सकते हैं। √5 क्या है, एक अपरिमेय है ना, अपरिमेय, और ये क्या है, एक परिमेय के रूप में है, परिमेय के रूप में है। और बताइए अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर होगा, ये भी एक प्रूफ करने का तरीका दोस्तों, इससे, या फिर वरना हिंदी में ये लिखिएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p-3q/2q एक परिमेय संख्या है ना। तो अब ना लेकर डायरेक्ट √5 एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है, और ये कभी आपस में बराबर नहीं है ना। तो यहाँ कर देंगे डायरेक्ट, अतः मेरा मानना गलत हुआ। ठीक, यानी हम क्या माने थे, परिमेय माने थे ना, तो मेरा माना क्या हो, गलत हो गया। तो मतलब ये क्या है ना, इसलिए, है ना, इसलिए आप पूरा लिख दीजिएगा, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 में लिखा है ना, जितना प्रूव वाला था हो गया। अब देखिए 1.3 ही से सर ये पूछा कि 0.16 के ऊपर बार है, यहाँ को p/q मतलब यानी परिमेय संख्या के रूप में बदलें, और ये क्वेश्चन कब पूछा, 2020 को पूछा था। तो देखिए आप ऐसे बना सकते हैं कि माना x बराबर 0.161616 उस तरह से बना सकते हैं, वरना आप आसान तरीका से क्या बना सकते हैं, अब यहाँ से ये जो तरीका बता रहा ना, तो उसमें आप ऑब्जेक्टिव भी हल हो जाएगा है ना। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक नियम याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए क्या कीजिएगा कि 0.16 है ना, यहाँ हल है, ठीक, इन पर बार है, तब देखिए कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ देखिए कितने नंबर पर बार है, कितने नंबर पर है, 1 2 पर बार है, तो 2 नीचे आ जाएगा। ठीक, और ये जो पॉइंट है ना वो अपने आप हट, इसको नहीं देना, इसको हट जाएगा ये। ठीक, तो 16/19 जो होगा, यही इसका मतलब आंसर हो जाना चाहिए, है ना दोस्तों। तो यही क्वेश्चन है कि 0.16 है तो 16 लिख लीजिए, ऊपर जितना बार है उतना आंसर कर दीजिए, यानी उतना 9 कर दीजिए, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, वरना बनाने का तरीका क्या है कि आप इस तरह से देखिए, ये तो डायरेक्ट हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर बनाने का तरीका है तो इसको ऐसे बना लीजिएगा, माना है ना कि x बराबर 0.16, देखिए 16 पर बार है ना, तो मतलब 16 बार बार आ रहा है ना, 16 16 16 इस तरह से चलता रहेगा। अब देखिए है ना, 16 ये 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ना, तो दोनों तरफ कितना 100 से इंटू कर दीजिए, दोनों तरफ है ना कितना 100 से गुना करने पर, गुना करने पर। ठीक, तो 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 100x। अब देखिए 100 से जब गुना करेंगे तो ये क्या था, 0.6 है ना, तो 100 से ये पॉइंट है ना, 2 अंक बाद यहाँ खिसक जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा, यानी 16.16 इस तरह से हो जाएगा। ये समीकरण 1 मान लीजिए और ये समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक, तो समीकरण 2 को है ना 1 से, यानी समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देंगे, तो 2 क्या है, 100x बराबर 16.616, और समीकरण 1 कितना है मेरे पास, x बराबर है ना
0.1616। तो देखिए इसको माइनस कर दीजिए, 0.6 हो जाएगा। अच्छा 100x से एक x निकल जाएगा तो 99x बराबर, पॉइंट के अंदर 0 का कोई वैल्यू नहीं तो हम x हो जाएगा, है ना। 100x से एक x निकल जाएगा, 99x बराबर 16। ठीक, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए, x को यहाँ रहने देते हैं, 16 लिख लिए। अब 99 गुना में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। ये बनाने का तरीका हुआ, यहाँ से यहाँ तक बनाने का तरीका। वरना आप आसान क्या कर दिए, 16 है 16 लिख दीजिए, ऊपर जितना 2 अंक पर बार है ना 1 और 6 2 अंक पर, तो 2 9 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये बनाने का तरीका था। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 7/8, है ना, शांत या अशांत, मतलब फुल क्वेश्चन ये लिखा है वहाँ कि लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, यानी बगैर भाग वगैरह किया गया, बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है ना, बगैर भाग दिए। तो देखिए थोड़ा उसका कंडीशन याद रख लीजिएगा। कंडीशन क्या है, यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा कि शांत के लिए, यानी शांत के लिए कंडीशन है कि नीचे यानी हर में, शांत के लिए हर में क्या होना चाहिए, यानी नीचे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना जितना 2 हो जाए, और ऊपर कुछ भी हो, मान लेते हैं 5, नीचे 2 गुना 2 तो भी शांत होगा। अगर मान लेते हैं कोई संख्या, मान लेते हैं 7 ऊपर कुछ है और नीचे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 5 5 5 हो तो भी शांत है। या ऊपर कुछ भी कोई संख्या मान लेते हैं, ऊपर मान लेते हैं x, मान लीजिए x के जगह कुछ भी हो सकता है भैया, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 2 गुना 2, यानी 2 गुना 2 गुना 2 है तो भी शांत होगा, 5 गुना 5 गुना है तो भी शांत होगा, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना कुछ भी आ जाए, यानी 2 5 तो भी शांत हो गया। 3 कंडीशन है, नीचे 2 2 है शांत, 5 5 है शांत, 2 5 दोनों है शांत, और इसके अलावा 2 के अलावा कुछ भी अशांत, है ना, 2 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो अशांत में चला जाएगा। तो अब देखिए, है ना, अगर 5 5 आ रहा है तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, तो हल यहाँ देख लीजिए, 7/80 को, है ना, तो 7 जो 80 है, 80 को देखिए यहाँ गुणनखंड हम किए हैं, है ना, 80 को है तो 2 से किया है तो कितना आया, 80 को किया तो 1 2 3 4, है ना, तो लिख सकते हैं 2 2 2 2 और इन लास्ट में कितना है 5। तो अभी हम जस्ट बोले शांत का कंडीशन क्या है, नीचे 2 2 आए और 5, तो ये 2 2 आया 5, इसके अलावा कुछ भी आ जाता तो अशांत होता। तो लिखते क्या कि ये क्या होता है, 7/80 क्या है, शांत है ना, क्या है, शांत है। ठीक, 7/80 शांत है, बस इतना करके छोड़ देना है, कुछ नहीं लिखना है, बस नाम आंसर देना है। देखिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, 2023 में ये पूछा था कि 5 - 2√5 को अपरिमेय संख्या साबित करें, सिद्ध करें, ये 2023 में पूछा था। तो जितना क्वेश्चन कराया है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उतना ही कर लीजिए, उतना ही में से आएगा, सिर्फ डिजिट चेंज हो जाए अलग मैटर है, लेकिन तरीका सेम है दोस्तों, इसलिए आपका 5 नंबर्स बिल्कुल यहाँ से फिक्स है। और जो 1.2 का जो और 1.3 का इससे पहले जो वीडियो बना वो देख लीजिएगा, वहाँ से 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं, तो सेम वही तरीका है कि अपरिमेय साबित करना, तो इसको मान लेंगे कि माना कि 5 - 2√5 एक, है ना, एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो 5 - 2√5 परिमेय है तो p/q लिख सकते हैं, और कंडीशन है कि pq एक क्या है, पूर्णांक है, और जबकि क्यों क्या हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं होगा, है ना, ये कर दीजिएगा। उसका देखिए -2√5 बराबर p/q, इधर +5 इधर रहेगा तो -5 हो जाएगा, है ना, तो माइनस को भी उधर लेके चले जाइए तो क्या होगा 2√5, है ना। अब ये 5 को माइनस है तो प्लस बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस इधर आ जाएगा तो, और ये माइनस में बन जाएगा। ठीक, तो अब देखिए 2√5 क्यों, 5 को क्यों से इंटू करेंगे, 5 क्यों माइनस p, अब 2 है तो इधर आ जाएगा √5 बराबर 5 क्यों माइनस p, नीचे देखो क्यों, ये 2 नीचे आ जाएगा 2 क्यों। तो अब देखिए √5 क्या है, एक अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है,
तो क्या ये दोनों आपस में ये परिमेय अपरिमेय परिमेय बराबर होगा? बिल्कुल नहीं हो, कट जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम कि अतः मेरा मानना गलत हुआ, मेरा मानना गलत हुआ। इसलिए, है ना, इसलिए इसलिए क्वेश्चन यहाँ देखिए 5 - 2√5, है ना, इसलिए 5 - 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसी को प्रूफ। तो देखिए दोस्तों, जितना क्वेश्चन पूछा था 2023 तक सारे क्वेश्चन करा दिए, उन्हीं में से आएगा, और आप अच्छे तरह से रिवाइज कर लीजिए। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, नेक्स्ट पार्ट के लिए फिर एक वीडियो लेके आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, बाय।